हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं लीथल एंड सब लीथल जीन्स के बारे में, जो एंथ्रोपोलॉजी का पेपर 1 यूनिट 9.2 का टॉपिक है। लीथल जीन क्या होती है? तो एक ऐसी जीन जिसमें म्यूटेशन हो गया है, जिसके डीएनए सीक्वेंसेस में चेंजेस हो गए हैं और उसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। तो इस तरीके की जीन को हम कहते हैं लीथल जीन, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म की डेथ होना तय है। यहाँ से आपको पता चल गया है कि म्यूटेशन जो है वो दो तरीके से होते हैं। एक वो जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो हमें हेल्प करते हैं एडप्टेशन एंड सर्वाइवल में, और दूसरी तरीके के वो जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए। लीथल जीन के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि डोमिनेंट लीथल जीन एंड रिसेसिव लीथल जीन। डोमिनेंट लीथल जीन क्या होती है? जिसमें डोमिनेंट अलील प्रेजेंट हो। इसको समझने के लिए देख लेते हैं जीन और अलील क्या होते हैं। डीएनए का वो हिस्सा जो प्रोटीन बनाता है उसे हम कहते हैं जीन, और उसी जीन के जो वेरिएंट्स होते हैं अलग अलग, उनको हम कहते हैं अलील्स। फॉर एग्जांपल, एक जीन है जो हमारी आंखों का कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसके जो वेरिएंट्स हैं, हमारी आंखों का कलर कैसा होगा, ब्राउन होगा, ब्लैक होगा, ब्लू होगा, इस डिटेलिंग की बात कौन कर रहा है? अलील्स। तो फॉर एग्जांपल, आपके पास मोबाइल है, वो क्या हो गया? जीन, और उसके जो अलग अलग मॉडल्स हैं वो क्या हो गए? अलील्स। अलील मीन्स वेरिएंट्स। ओके, आई होप यू गोट इट। एंड अब देख लेते हैं कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील। डोमिनेंट अलील को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, एंड रिसेसिव अलील को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। डोमिनेंट ट्रेट कब होगा? कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें दो अलील होते हैं, एक मम्मी से आ रहा होता है और एक पापा से। तो जो कैपिटल लेटर अगर दोनों प्रेजेंट हैं, तब भी हमारे अंदर डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है जो कि ज़्यादा एक्सप्रेस होता है एक पॉपुलेशन में। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक आइज़ वाले लोग आपको ज़्यादा दिखेंगे क्योंकि वो एक डोमिनेंट ट्रेट है। ब्लू आइज़ एंड ब्राउन आइज़ वाले लोग आपको कम दिखेंगे क्योंकि वो रिसेसिव ट्रेट है, वो उतना खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आंखों के कलर का एग्जाम्पल लें, तो किसी इंसान में कोई बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको मम्मी से भी एक कैपिटल लेटर, फॉर एग्जाम्पल टी, कैपिटल टी मिल रहा है, पापा से भी उसको एक अलील मिल रहा है जो कि कैपिटल टी है, तो उसकी आंखें कैसी होगी? ब्लैक होगी। और अगर उस बच्चे को अलील मिल रहा है, दो अलील होते हैं, तो एक मम्मी से मिल रहा है जो कि कैपिटल टी है, पापा से मिल रहा है वो स्मॉल टी है। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल टी इज़ लाइक डोमिनेंट ट्रेट है, ब्लैक आइज वाला, एंड स्मॉल टी मीन्स ब्लू आइज। तो इन दोनों ही केसेस में डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस होगा, यानी कि उस बच्चे की आंखें क्या होगी? ब्लैक होगी। और उस बच्चे की आंखें ब्लू कब होगी? जब मम्मी से भी उसको स्मॉल टी मिल रहा है और पापा से भी स्मॉल टी वाला अलील मिल रहा है, वेरिएंट मिल रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, अब हम समझ लेते हैं डोमिनेंट लीथल जीन क्या है। तो एक ऐसी जीन जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, लेकिन उसमें एक अलील प्रेजेंट है जो कि डोमिनेंट है, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल ए एंड स्मॉल ए से। हंटिंगटन डिजीज इसका एग्जाम्पल है डोमिनेंट लीथल जीन का। हंटिंगटन डिजीज जो है वो किस वजह से होती है? एक जीन का नाम है HTT जीन। तो इस जीन में जब म्यूटेशन हो जाता है तो उसकी वजह से होती है हंटिंगटन डिजीज। और हंटिंगटन डिजीज जो है वो अपीयर होती है 30 to 40 ईयर्स की एज में। इसका मतलब क्या है? तब तक उस इंसान की, फॉर एग्जांपल, उसके बच्चे हो गए हैं, तो जो जीन है वो आगे पास ऑन हो गई है बच्चों में। दैट मीन्स ये जो जीन है, ये जो जीन म्यूटेशन है वो आपको पॉपुलेशन में परसिस्ट रूप से दिखाई देगा। ओके, अब हम देख लेते हैं हंटिंगटन डिजीज के सिम्टम्स। तो जैसे कि डिप्रेशन हो जाना, कोग्निटिव जो एबिलिटी है उसका डिक्लाइन हो जाना, वो इंसान फोकस नहीं कर पाता है क्योंकि जब उसका ब्रेन जो कि कंट्रोल सेंटर है बॉडी का, वही अफेक्ट हो गया है, तो उसकी जो बॉडी के जो मूवमेंट्स है वो उनको भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। ओके, अब हम देख लेते हैं रिसेसिव लीथल जीन। तो लीथल जीन का मतलब क्या है? कि एक ऑर्गेनिज्म की डेथ होना तय है। एंड रिसेसिव का मतलब क्या है?
कि एक जीन के दो वेरिएंट हैं, दो अलील प्रेजेंट है जो कि रिसेसिव है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, स्मॉल लेटर के हैं, जिनको हमने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल ए से। वेल, इस रिसेसिव लीथल जीन का एग्जाम्पल है टे सेक डिजीज। ये डिजीज होती है हेक्सा जीन में म्यूटेशन की वजह से। और इसके सिम्टम्स क्या है कि इस टे सेक डिजीज में ब्रेन सेल्स एंड स्पाइनल कोड दोनों हो जाती है डैमेज, और इसकी वजह से एक बच्चे की 4 से 6 साल की उम्र में ही डेथ हो जाती है। ओके, तो क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा था, रिसेसिव लीथल जीन में होमोजाइगस एक वर्ड देखा था। तो होमोजाइगस क्या होता है? होमो मीन्स सेम। जब दोनों अलील्स आइडेंटिकल है तो उनको हम कहते हैं होमोजाइगस अलील्स, जैसे कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। हेटेरोजाइगस मीन्स जो अलील डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल ए स्मॉल है, ये भी क्या है? हेटेरोजाइगस अलील्स। ओके, अब हम देख लेते हैं सब लीथल जीन क्या है, सब लीथल या सेमी लीथल जीन। तो लीथल जीन क्या है? बॉस है, और सब लीथल यानी सबऑर्डिनेट ऑफिसर है। तो सबऑर्डिनेट ऑफिसर के पास जो है वो बॉस जितनी तो पावर होती नहीं है। तो वैसे ही सब लीथल जीन जो है वो डेंजरस तो है, लेकिन इसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होती है, उसकी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन हो जाती है, और उसकी जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है उस पर भी असर दिखाई देता है। वेल, इसका एग्जाम्पल हो जाता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज है जिसमें HBB नाम की जो जीन है उसमें म्यूटेशन हो जाता है। बेसिकली सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो आरबीसी की शेप है वो नॉर्मल शेप होती है, राउंड, और म्यूटेशन की वजह से इस आरबीसी की जो शेप है वो हो जाती है सिकल शेप या फिर क्रिसेंट शेप। क्योंकि जब आरबीसी राउंड शेप की है तो वो ब्लड वेसल में से इजीली पास ऑन हो जाती है, लेकिन ये जो क्रिसेंट शेप है ये ब्लड वेसल में क्या हो जाती है? स्टक हो जाती है। और सिकल सेल एनीमिया आप देख रहे हो सब लीथल जीन की कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि एनीमिया है, मतलब इसकी वजह से क्या होगा? उस इंसान की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, जैसे कि फटीग होना, पेन होना, लेकिन उसकी डेथ नहीं होगी। ओके, अब हमने जो इतने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं लीथल जीन, सब लीथल जीन के बारे में, तो उनके एप्लीकेशंस क्या हैं? जब भी आप देखोगे जीन, क्रोमोजोम, जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स या फिर मेंडेलियन जेनेटिक्स, इन सब के जो एप्लीकेशन है वो सेम ही है। जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर है उनको आइडेंटिफाई करना, उनका ट्रीटमेंट करना, जेनेटिक काउंसलिंग में हेल्प करना, और इवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन सी जीन की वजह से हुआ, तो वो देखना, ये सारा जो है एप्लीकेशंस है। ओके, तो हमने बात तो कर ली थी कि अलग अलग डिजीज जो है वो कौन से जीन में म्यूटेशन की वजह से होती है। अभी इनको याद रखने की एक ट्रिक देख लो। हंटिंगटन डिजीज होती है HTT जीन से। तो हंटिंगटन में क्या आ रहा है? H आ रहा है, और इस जीन में भी H है। हंटिंगटन में 2 T आ रहे हैं, और इसमें भी, इस जीन में भी 2 T है। वेल, टे-सेक डिजीज देख लेते हैं। टे-सेक डिजीज में क्या आ रहा है? टी, टे से टी, यानी कि एक इंसान जो है वो चाय और शेक, यानी कि मैंगो शेक, चाय और मैंगो शेक, टी एंड मैंगो शेक दोनों साथ में पी ली उसने, तो उसकी वजह से क्या हो गया? उसको हेजा हो गया, हेजा नाम की बीमारी हो गई। तो वैसे याद रख लेना, हिग्जा जीन। द थर्ड वन इज सिकल सेल एनीमिया, HBB जीन। तो बीवी चाहे किसी की भी हो, वुमन है वो, तो, और एनीमिया जो है सबसे ज़्यादा वुमन में ही देखने को मिलता है, तो सिकल सेल एनीमिया, HBB जीन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लीथल एंड सब लीथल जीन। ओके, वेल डन, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।